नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। परमाणु ऊर्जा स्टार्टअप भारत के अप्रयुक्त भंडार का दोहन करना चाहता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने के भारत के दूरगामी लक्ष्य को एक नवजात अमेरिकी प्रौद्योगिकी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा इस क्षेत्र में अग्रणी स्टार्टअप का कहना है। अमेरिका स्थित क्लीन कोर थोरियम एनर्जी यानी CCTE के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहुल शाह ने एक साक्षात्कार में बताया कि कंपनी अपनी ईंधन प्रौद्योगिकी के लिए मंजूरी मांग रही है, जिसमें रेडियोधर्मी धातु को संवर्धित यूरेनियम के साथ जोड़ा जाएगा और इसका उपयोग भारत के स्थानीय स्तर पर निर्मित रिएक्टरों में किया जा सकेगा। अगला, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीति कई कंपनियों को आकर्षित कर सकती है। दूरसंचार मंत्री ने सोमवार को कहा कि भारत द्वारा उपग्रह स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के बजाय उसे आवंटित करने के निर्णय से उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे। उन्होंने मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की इस चिंता को अधिक महत्व नहीं दिया कि एलन मस्क की स्टारलिंक से पिछड़ सकती है। स्टारलिंक लंबे समय से भारत में लॉन्च होना चाहता था और हाल के महीनों में अरबपति अंबानी की कंपनी के साथ इस बात पर टकराव हुआ था कि देश को उपग्रह सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम कैसे देना चाहिए। अगला, पीएम मोदी द्वारा ट्रंप को लिखे पत्र के बने संदेशवाहक एस जयशंकर। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र लेकर आए हैं। सूत्रों ने बताया कि जयशंकर सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के तौर पर उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। अगला, ब्रिटेन में इमरजेंसी फिल्म की स्क्रीनिंग बाधित की। सिख समूहों ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, जिससे इसके शुरुआती सप्ताहांत में यूके के कुछ सिनेमा घरों में इसकी स्क्रीनिंग बाधित हुई। सिख प्रेस एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर कहा कि फिल्म को सिख विरोधी के रूप में देखा गया और विरोध प्रदर्शनों के कारण इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के बर्मिंघम और वॉल्वरहैम्पटन में इसकी स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई। सामुदायिक संगठन इनसाइट यूके ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को उत्तर पश्चिम लंदन के हैरो में एक सिनेमा में फिल्म की स्क्रीनिंग में बाधा डालते हुए दिखाया गया है। इनसाइट यूके ने कहा कि खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने हैरो सिनेमा पर धावा बोल दिया और इमरजेंसी की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की। अगला, जापान और भारत पर शांति की बड़ी जिम्मेदारी है। जापान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने कहा कि समान मौलिक मूल्यों को साझा करने वाले जापान और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय समाज में शांति और समृद्धि की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करना चाहेंगे। अगला, कजाकिस्तान के पृथ्वी संसाधनों से भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा। जैसे जैसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक प्रयास तेज हो रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की मांग भी बढ़ती जा रही है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक भारत तेजी से अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दुर्लभ मृदा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर इसकी निर्भरता। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका के देशों के साथ समझौतों के माध्यम से अपने आपूर्ति स्रोतों में विविधता ला रहा है। अगला, डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही ब्रिक्स देशों को दे डाली चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में हैं। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की ओर से लिए गए फैसलों को पलटने के लिए 78 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने के इन सभी फैसलों में कई बातें बेहद अहम हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस बीच यही बड़ी बात है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों को दी चेतावनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ब्रिक्स अमेरिकी विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे और वो खुश नहीं रह पाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इन देशों ने अमेरिका के हितों के विपरीत कई चीजें करने की कोशिश की है। अगर ये देश आगे भी ऐसा करते रहते हैं तो फिर उनके साथ जो होगा उसके बाद वो देश खुश नहीं रह पाएंगे। ब्रिक्स देशों में भारत भी शामिल है। अगला, डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही WHO से अमेरिका को बाहर करने का आदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है और देश का 47वें राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाल लिया है। शपथ लेते ही ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का स्वर्ण युग अभी से शुरू होता है। पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं और कई कार्यकारी निर्णयों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकालने के आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका को बाहर कर लिया है। अगला, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन जंग को लेकर दिया बड़ा बयान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने की अपनी योजना पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध कभी शुरू नहीं होता। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप कई बार बयान दे चुके हैं। यह रणनीति उनके चुनावी कैंपेन का हिस्सा भी थी। धन्यवाद।